सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 12 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। उत्तराखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में शिफ्ट करने को लेकर फैसला किया गया है। अब सब्सिडी समा अकाउंट बनाकर मिलेगी। उत्तराखंड में मोटर वाहन टैक्सेशन को लेकर भी इन प्रस्तावों के जरिए चर्चा हुई है। अब हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में छूट भी मिलेगी। उत्तराखंड में कांस्टेबल पद पर होने वाली यहां पर भर्तियों को लेकर भी एक परीक्षा होगी। अब आपको बता दें कि वरीयता के आधार पर विभाग मिलेंगे उन्हें। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन बोर्ड में 15 नए पदों के सृजन को मंजूरी भी दी गई है। उत्तराखंड में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में अलग अलग विभाग बनाए जाने को लेकर कैबिनेट ने इसे मंजूर कर लिया है। अब धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायतों को लेकर भी जो चुनाव होने हैं उसको लेकर इसमें चर्चा हुई। आज 12 मत थे आज हमारे इसमें। पहला मत था ये शहरी विकास विभाग का मत था। इसमें ये हमारे 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसके अनुरूप उनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। दूसरा मत था ये परिवहन विभाग का मत था। उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के बारे में। इसमें पूर्व में ये व्यवस्था थी कि जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल और या डीजल से चलता है उसको सीएनजी बैटरी या ईवी में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उसमें एक चीज़ थी कि इसमें जो भी धनराशि ये सब्सिडी की होगी इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखने की पहले व्यवस्था थी। तो उससे एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक संबंधित लाभार्थी और के बीच में वो सरकार के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बना था। आज ये निर्णय हुआ कि इसको एक एसएनए अकाउंट में बना दिया क्योंकि एस्क्रो अकाउंट को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। उसको एक एसएनए अकाउंट में कन्वर्ट करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। ये एसएनए अकाउंट मतलब जो लाभार्थी है अब वो ये एक अकाउंट विभाग बनाएगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाएगा और वहाँ से जब भी कोई बेनिफिशियरी इस तरह का कन्वर्ट करता है तो सीधे उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। एस्क्रो अकाउंट होता है कि एक एग्रीमेंट होता है बैंक के बीच में, लाभार्थी और सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अनुसार करने में दिक्कतें आ रही थी तो अब एक सीधी व्यवस्था कर दी गई है कि वो एक एसएनए अकाउंट से सीधे उसमें चला जाएगा। ये पर्यटन विभाग के 4 मत थे। ये 4 योजनाएं हैं पर्यटन विभाग की जिसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज सहमति दी गई। जैसा कि आप विदित ही हैं कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अनुसार जो बद्रीनाथ का विकास का कार्य चल रहा है उसमें मास्टर प्लान में ये व्यवस्था थी कि हम कुछ आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स या आइकॉनिक कलाकृतियाँ वहाँ पे बनाएं। उसमें आज 4 योजनाओं को सीएसआर के माध्यम से मतलब प्राथमिकता सीएसआर के माध्यम से कराने की होगी और यदि सीएसआर की व्यवस्था नहीं हो पाती तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। उसमें पहला कार्य जो है ये शेष नेत्र लोटस वॉल का है। एक शेष नेत्र लोटस वॉल बनाई जाएगी यानी कि जो विष्णु भगवान से संबंधित जो आइकन्स हैं उनको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। ये पहला है शेष नेत्र लोटस वॉल जो हमारा बद्रीनाथ का एक लेक फ्रंट बन रहा है वहाँ पे इसको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। दूसरा जो कार्य है वो सुदर्शन चौक कलाकृति है। ये अराइवल प्लाजा जो बद्रीनाथ में बन रहा है वहाँ पे इसके निर्माण की इस योजना की आज सहमति सुदर्शन चौक कलाकृति ये बद्रीनाथ अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ में इसको बनाया जाएगा। तीसरा है ट्री एंड रिवर स्कल्पचर। ये बद्री नारायण चौक पे इसको बनाने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। ट्री एंड रिवर स्कल्पचर। और चौथा है आर्ट ये बद्री नारायण चौक पे बनेगा। और चौथा है एक सुदर्शन चक्र का स्कल्पचर बनेगा जो भी अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ में बनेगा। नहीं वो आपका सुदर्शन चौक पे था वो आर्ट वर्क और सुदर्शन चौक। ये मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, 1-1.5 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट हैं ये। तो इनको प्राथमिकता सीएसआर मद से कराए जाने की और अदरवाइज
इसको स्टेट गवर्नमेंट के फंड से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से बनेगा। ये आखिरी मत जो है ये धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है, लेकिन वो 12 प्रस्ताव है क्या? आखिरकार जनता को इससे क्या कुछ लाभ पहुंचेगा? किस तरीके से ये विकास को गति देंगे? इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। योगेश आर्या हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। क्या है वो 12 प्रस्ताव, विस्तार पूर्वक बताइए। हाँ देखिए निशी, बिल्कुल आज जो है कैबिनेट बैठक हुई है मंत्रिमंडल की, और ऐसे में जो धामी की अध्यक्षता में हुई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, और इसमें जो है 12 प्रस्ताव जो हैं वो पास हुए हैं। 12 प्रस्ताव की अगर हम बात करें, पहले प्रस्ताव की, जिस तरह से शहरी विकास समिति के तहत 2013 से जो कार्मिक वहाँ काम कर रहे थे 859 के हैं, उनको जो है जोड़ने के लिए मृतक आश्रित में जो है उनको रखा जाएगा। उसमें जो है उसके साथ साथ अगर परिवहन विभाग की बात करें तो पेट्रोल डीजल और जो बैटरी वाली थी उन पर जो सब्सिडी की रखी गई थी उसको SNA से जोड़ने की परियोजना बनाई है, ताकि जो 15 लाख से ऊपर की जो गाड़ियां हैं जिनके सब्सिडी का मामला होता है उनको जो है SNA से जोड़ने का इसमें रखा गया है कि उसमें 50% यानी जो गाड़ियों की कीमत होगी उसको जो है उस SNA जो अकाउंट है उसमें खोले जाएंगे, और उसके निर्णय लिया गया है। इसमें सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो सचिव हैं SLS बगोली, उन्होंने बताया कि जो सरकार है और बैंक है उनके बीच में एक समन्वय बैठकर उसमें SNA अकाउंट्स खोले जाएंगे, ताकि जो है सीधे तौर पर जो है जो पहले समस्याएं उत्पन्न होती थी वो समस्याएं ना आए, यानी कि इससे भी लोगों को राहत मिल सकती है। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अंतर्गत जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उनको लेकर भी जो है ये नया प्लान बनाया है कि उसमें जो टैक्स है वो माफ़ किया जाएगा। यानी कि हमने देखा कि अन्य राज्यों में इस तरह की जो वो गाड़ियाँ होती हैं उन पर टैक्स जो माफ़ था, लेकिन राज्य में नहीं था। यहाँ पर इसी वजह से जो है काफ़ी जो गाड़ियाँ हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ना करा करके बाहर अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन जो है लोग करा रहे थे, उससे जो है टैक्स की जो काफ़ी समस्याएं जो हैं वो सामने आ रही थी। लेकिन अब जिस तरह से टैक्स माफ़ किया गया है तो ऐसे में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेंगे। हालांकि इससे राजस्व की जो कमी की बात हो रही थी, लेकिन उस पर भी जो है उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो GST है वो 18% है, 43% है, उसी से जो है राजस्व की जो है पूर्ति यहाँ पर भी हो जाएगी। यानी कि इससे भी आने वाले वक्त में जो है राजस्व की जो है फायदा मिलेगा। कार्मिक विभाग की अगर बात करें तो 2 पदों पर यानी कांस्टेबल उप निरीक्षक पर, जो कि कांस्टेबल लेवल के हैं, पहले परीक्षा अलग अलग होती थी, लेकिन इसमें भी जो है एक साथ परीक्षा कराने का जो निर्णय है वो लिया गया है, ताकि एक साथ निर्णय परीक्षा कराई जा सके। क्योंकि अलग अलग परीक्षा कराने के समय पर जो है उसके जो है पैसा तो वेस्ट होता ही था, उसके साथ साथ जो है दो तरह से जो है कहीं ना कहीं प्रणाली वहाँ पर लगानी पड़ती थी, वहाँ पर जो है तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को रखना पड़ता था, लेकिन इसको भी एक साथ कराने का जो है फैसला वो उस बैठक में लिया गया है। कार्मिक विभाग में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा में 62 पदों पर अब जो है 15 नए पद जो है वो सर्जित किए जाएंगे। इसको लेकर भी जो है वहाँ पर फैसला लिया गया है। गृह विभाग ने भारतीय न्याय संहिता पर विधि ज्ञान प्रयोगशालाओं को विभागीय अध्यक्ष के अंतर्गत रखा जाएगा, इसको लेकर भी जो है इसमें फैसला लिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पर्यटन विभाग की ओर से 4 फैसले लिए गए हैं, जिसमें जो है छोटी छोटी करीब 1.5 करोड़ की परियोजनाएं हैं। जो 4 परियोजनाओं को जो है बद्रीनाथ धाम पर जो है बनाने का फैसला लिया गया है। उसमें जो है सुदर्शन चौक पर जो है कलाकृति होगी, इसके साथ साथ जो है वहाँ पर जो है शेष जो है शेष नेत्र लोटस के तौर पर जो है वहाँ पर एक कलाकृति बनेगी, वो भी जो है बनाई जाएगी। इस तरह की 4 कलाकृतियों को जो है वहाँ पर बनाया जाएगा, जिसके लिए 1.5 करोड़ की जो है 4 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसके अलावा वित्त आयोग की जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को नई पेंशन स्कीम से पुरानी सेवा तक जो है नई जोड़ने के लिए जो है ये प्रस्ताव पास किया गया है, तो इससे भी जो है आने वाले वक्त में लाभ मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो ये जो 12 प्रस्ताव पास किए गए हैं इनसे आने वाले वक्त में जो है कहीं ना कहीं राज्य के लोगों को लाभ मिलता हुआ भी नजर आएगा। और जिस तरह से हाइब्रिड मोटर एक्ट को लेकर के बात की जा रही थी कि यहाँ पर जिस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन में जब टैक्स की बात आती थी तो इसकी वजह से जो है काफ़ी कमी आई, और उसके बाद जो है लोगों ने अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया, तो उससे राजस्व की कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही थी कि राजस्व नहीं बढ़ रहा था। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा क्योंकि उस पर से टैक्स हटा दिया गया है, तो उसकी पुनरावृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं उससे जो है होती रहेगी, जो GST वहाँ पर लगाया गया, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे अहम जो बात निशी है वो ये है कि जिन प्रस्तावों के साथ साथ जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो ये लगाए जा रहे थे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के किस तरह से वहाँ पर बातचीत होगी, लेकिन ये इस पर कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया, इस पर कोई बातचीत वहाँ पर जो है इस निकल कर सामने नहीं आई है कि बातचीत हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसको लेकर के बैठक की जा सकती है कि जो है त्रिस्तरीय चुनाव पर आगे फैसला किस तरह से लिया जाए, क्योंकि 10,760 ऐसी पंचायतें हैं जो कि खाली हो चुकी हैं। वहाँ पर जो है पहले जो
प्रशासक थे उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया है इसको लेकर के। हालांकि आनन फानन में जो परिवहन जो विभाग है पंचायती राज विभाग, उसने जो है देश को लेकर के एक प्रस्ताव पास लाया गया था और वो भेजा भी गया था राजभवन, लेकिन वहाँ से उसको मंजूरी नहीं मिली, वो वापस भेजा गया। लेकिन इसके बाद जो है जिस तरह से पद वहाँ पर जो पंचायतें खाली हुई हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है। उसको लेकर जो है आने वाले वक्त में हो सकता है कि मंत्रिमंडल में दोबारा बैठक के दौरान इसको प्रस्ताव को सोचा जा सके, उस पर भी विचार किया जा सके, क्योंकि महत्वपूर्ण है और संवैधानिक संकट ऐसे बिल्कुल योगेश, पंचायतों में महत्वपूर्ण तो हो जाता है। 12 प्रस्तावों का आपने जिक्र किया, विस्तृत रूप से जानकारी दी है, लेकिन इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है जो कि एक अहम प्रस्ताव है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों को अब इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील कर दिया जाएगा। तो आखिरकार ये प्रोसेस किस तरीके से रहेगा, इसको लेकर सरकार किस तरीके से काम करेगी? हाँ देखिए, बिल्कुल इस पेट्रोल और डीजल को लेकर जो वाहन को इलेक्ट्रॉनिक से शिफ्ट करने की बात की जा रही है, उसमें जो है जिस तरह से 50% सब्सिडी की बात की जा रही है, उसे SNA से जोड़ने की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें जो है काफ़ी समय लगेगा, काम करना पड़ेगा, बड़े स्तर पर जो है इस पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि 50% सब्सिडी मिलेगी, तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि जो लोग हैं वो इससे जुड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने देखा कि पेट्रोल डीजल से हटाकर लगातार जो है जिस तरह से जो इलेक्ट्रिक वाहनों से जोड़ने की कवायद शुरू हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों की रुचि दिख रही है। और ऐसे में अगर सरकार इस पर सब्सिडी की बात कर रही है, तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में लोगों को और इस पर लोग जो है जुड़ते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, इनसे कनेक्ट किया जाएगा लोगों को और इससे लोगों को लाभ भी पहुंचेगा। ग्रीन इंडिया की तरफ एक कदम यहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।